अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और मैं आया हुआ हूँ MWC 2025 और ये है MWC में Realme का बूथ। हमें Realme ने बोला था कि भाई हमारे बूथ आए, बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है, तो हमने कहा वाई नॉट, हम तो इधर ही हैं। तो 3 न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं या 3 न्यू आप कह लें अनाउंसमेंट्स हैं जो Realme की तरफ से हैं आज, जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उनमें से सबसे पहली है Realme 14 Pro सीरीज़, जिसमें Realme 14 Pro है और Realme 14 Pro Plus। फिर कुछ AI फीचर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ Realme ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेटिव सी कैमरा टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसको मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। बट बेसिकली फ़ोन के पीछे एक लेंस लग जाता है, जिससे आपको फ़ोन से फिर कैमरा के थ्रू DSLR कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन बात को शुरू करते हैं इनके फ़ोन से। तो ये है इनकी Realme 14 Pro सीरीज़, जिसमें Realme 14 Pro है और Pro Plus। पहले ज़रा Pro को चेकआउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट लगाया गया है। अब इन फ़ोन्स के जो बैक पैटर्न्स हैं वो पर्ल फिनिश में दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि जब आप दो फ़ोन साइड बाय साइड देखेंगे तो कोई दो फ़ोन्स एक दूसरे से सेम टू सेम नहीं होंगे, यानी कि योर फ़ोन विल ऑलवेज हैव अ यूनिक पैटर्न। लेकिन जो यहाँ ज्यादा मार्केटेड फीचर है वो है कि ये फोन्स कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ हैं। नाउ दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, आई मीन वी हैव सीन इट इन अदर फोन्स बिफोर, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये फोन जब ठंडे हो जाते हैं तो इनके अंदर आपको एक ब्लू कलर की स्ट्रीक दिखती है, जब वापस वार्म हो जाते हैं तो ये वही व्हाइट पर्ली कलर हो जाते हैं। अगर हम थोड़े स्पेक्स की बात कर लें तो Realme 14 Pro Plus के अंदर Snapdragon 7S Gen 3 आता है, जबकि Pro के अंदर Dimensity 7300 एनर्जी आता है। दोनों फोन्स के अंदर 6000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरीज हैं। और हाँ, मैं भूल गया, Realme 14 Pro Plus वीगन लेदर फिनिश के साथ भी आता है और ये वीगन लेदर इंतहाई सॉफ्ट वीगन लेदर है। और भी काफी सारे स्पेक्स हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान में अगर ये फोन कभी लॉन्च हुआ तो आप हमारे चैनल पर उसकी अनबॉक्सिंग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इट डजंट लुक लाइक पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। लेकिन ग्लोबल लॉन्च था, हम एक ग्लोबल इवेंट पे हैं, तो मैं यहाँ पाकिस्तानियों के लिए, खासकर हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी के लिए शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि बेसिकली AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जो Realme काफी पुश कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग में। इनमें पहली चीज है AI वीडियो इरेजर। अब इसमें बेसिकली आप कोई भी वीडियो ले सकते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसे वीडियो में से डिलीट कर सकते हैं। हमने इसका डेमो लेना चाहा, लेकिन वो मैं कह रहे थे कि यार डेमो में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली द बिगर द वीडियो इज, अगर 4K वीडियो है, लंबी वीडियो है, तो उसको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही किसी फोन में ये आएगा, यू कैन बी श्योर कि हम उसको आपके लिए टेस्ट करके दिखाएंगे। फिर और भी दूसरे AI टूल्स हैं, जैसे कि वॉइस बेस्ड रीटचर, जिसमें आप फोन को मुंह से बता सकते हैं कि भाई इस पिक्चर में से ये चीज निकाल दो और ये डाल दो, चेंज द स्काई, चेंज द कलर, थिंग्स लाइक दैट, तो वो सुन के करेगा। लेकिन एक AI टूल था जो आपके भाई ने वहाँ खुद टेस्ट आउट किया, और वो है AI स्केच टू इमेज। इसका उन्होंने हमें डेमो भी दिया और मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक दरख्त के साथ कुछ बादल बना रहा हूँ और फिर उसने इमेजेस की जनरेट कर भी दी। आई एम श्योर AI के ज़माने में आजकल दिस इज़ नॉट ऑल दैट इम्प्रेसिव, लेकिन ये सोचें कि जब ये फीचर्स मिड रेंज और बजट फोन्स में आएंगे तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए कितने एम्पावरिंग फीचर्स होंगे। आई थिंक दैट्स क्वाइट पॉजिटिव। और फिर है इनका AI अल्ट्रा क्लैरिटी इमेज फीचर, जिससे आप कोई भी नॉर्मल सी इमेज ले सकते हैं जो कि थोड़ी सी ब्लरी हो या इतनी ज़्यादा क्लियर ना हो, और उसको AI के जरिए आप अपस्केल कर सकते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये अगेन एक बजट रेंज के फोन्स के लिए मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लग रहा है। बट देन अगेन, लाइक आई सेड बिफोर, AI फीचर्स हम सब देख चुके हैं, आजकल AI किसी को भी इम्प्रेस नहीं करती। और वहाँ आता है Realme का ये इंटरचेंजेबल लेंस का नया फीचर। अब जब हम इस बूथ पे आए तो ऑब्वियसली यहाँ एक बहुत ही लंबी लाइन है, एवरी अदर पर्सन, इनफैक्ट वो लाइन यहाँ मेरे पीछे भी आपको दिख रही होगी, यहाँ पीछे एक लंबी सी लाइन चल रही है, बहुत सारे लोग देयर ट्राइंग टू चेक दिस टेक्नोलॉजी आउट। एंड व्हाट इट इज बेसिकली एक फ़ोन है जो कि एक प्रोटोटाइप है। ये फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है और इसके पीछे कैमरा के ऊपर ये असेंबली सी बनी हुई है, जिसके ऊपर एक ब्रैकेट लगता है और फिर इसके साथ 2 इंटरचेंजेबल लेंसेज आते हैं। ये दोनों प्राइम लेंसेज हैं। इनमें से जो ये बड़ा वाला लेंस है ये एक टेलीफोटो लेंस है, और इसको जब फोन के ऊपर अटैच किया जाता है तो ये टेलीफोटो कैमरा के जूम को 10x ऑप्टिकल जूम कर देता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इस कैमरा को ट्राई आउट भी किया एंड ऑनेस्टली फिनोमिनल टाइप ऑफ इमेजेस। इस किस्म का जूम आपको नॉर्मली किसी कैमरा में मिलता नहीं है। सो मच सो कि जब मैं ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था लेंस के साथ तो मुझे थोड़ा सा अननेचुरल सा महसूस हो रहा था, क्योंकि नॉर्मली आपको इतना ज़्यादा जूम मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो वो डिजिटल या हाइब्रिड टाइप का जूम होता है। लेकिन यहाँ टेलीफोटो जूम था और उसकी इमेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख भी रहा था। मेरे ख्याल है बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, और इवन दो ये टेक्नोलॉजी अभी कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आई स्टिल रियली अप्रिशिएट ब्रांड जो थोड़ा सा हट के कुछ काम करते हैं, इनोवेटिव चीज़ लाते हैं, और हमारे लिए कमिंग टू MWC ऐसी टेक्नोलॉजीज देखने में हम भी बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। तो आई रियली हैव टू गिव Realme प्रॉप्स फॉर दैट। के अलावा मैंने इनका बूथ भी यहाँ पर चेकआउट किया तो ज़्यादातर तो फ़ोन्स की चीज़ें थी, बट इट्स रियली नाइस टू सी Realme हैविंग
प्रेजेंस एट MWC। तो ये थी वो 3 चीज़ें जो आज Realme के बूथ के विजिट पे हमें दिखी। तो सबसे पहले थी इनकी Realme 14 Pro सीरीज़, जो कि फिलहाल लग रहा है पाकिस्तान में शायद लॉन्च ना हो, इस पर कोई कंफर्मेशन आएगी तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। दूसरे हैं इनके AI फीचर्स, और तीसरी चीज़ है वो इंटरचेंजेबल लेंस, जो कि एक इनोवेटिव सा नया फीचर है। इन एनी केस दैट्स इट फॉर मी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी Realme की MWC कवरेज। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ हमारी बहुत सारी स्टोरीज आती है, खासकर MWC से रिलेटेड काफ़ी सारी रील्स भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उनके लिए भी स्टे ट्यून। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।